मैं निधि। केमिस्ट्री आपका हाई स्कूल में एक पोर्शन है केमिस्ट्री में IUPAC। तो आज हम थोड़ा IUPAC के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि कार्बनिक यौगिक में आता है ये, और इसमें मेथेन एथेन ऐसे आपको यौगिक मिलते हैं। तो IUPAC सीखने के लिए हम सबसे पहले करते हैं कि हमें नंबर ऑफ़ कार्बन पता होने चाहिए। तो जैसे अगर मान लिया ये मेथेन है, आपका मेथेन है CH4, तो एक C और H कितने हैं 4, 1 2 3 4। तो एक यहाँ H, एक यहाँ H, एक यहाँ H, एक यहाँ H। ये बना आपका स्ट्रक्चर मेथेन का। ये मेथेन का फार्मूला है, ये मेथेन है, ये मेथेन का फार्मूला है और ये उसका स्ट्रक्चर है। मतलब कोई भी कार्बन अपनी वैलेंसी चार तरफ से कंप्लीट करता है। अगर हम बात करें एथेन की, तो एथेन में कैसे करेंगे? C कितने हैं? C हमें 2 दिख रहे हैं। देखिए C कितने दिख रहे हैं? C 2 दिख रहे हैं। H कितने दिख रहे हैं? H 6 दिख रहे हैं। C 2 दिख रहे हैं, तो एक C 2 C और H 6 दिख रहे हैं। अब आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो पहले इसमें कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4। अब ये जो बॉन्ड है ये इस वाले से जुड़ा है, इस कार्बन से। मतलब ये वाला जो कार्बन है 3 तरफ से हाइड्रोजन से और एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है। अब ये वाला कार्बन 1H 2H और 3H और चौथा ये, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ये दोनों के लिए काउंट किया जाना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब हम कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। जैसे हमने मेथेन बनाया, एथेन बनाया। अब आपको हमें सिखाना है कि नाम कैसे करते हैं, नाम IUPAC में नामकरण कैसे करते हैं। तो मान लिया हमने कार्बन लिया 4, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन की हमें वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये C कितने हैं? C 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो C 4 H 10 और इनके बीच सिंगल बॉन्ड लगा है, क्योंकि वैलेंसी चारों तरफ से 4 ही होनी चाहिए। 1 2 3 4, या फिर ऐसा बोल दें कि 4 तरफ से कार्बन में बॉन्ड लगने चाहिए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये आपका स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर मतलब संरचना है, ये संरचना है। और ये आपका अणुसूत्र है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फार्मूला कहते हैं। ये संरचना है सूत्र की और ये अणुसूत्र है। तो अब इसकी IUPAC करना है तो कैसे करेंगे? अभी जैसे आपका कार्बन, पहले तो नंबर ऑफ़ कार्बन गिनने चाहिए। कार्बन 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे उसको काउंट करना है। अगर एक कार्बन होगा तो IUPAC लिखने के समय मेथ करेंगे। कार्बन अगर 2 होगा तो एथ करेंगे, 3 होगा तो प्रोप लिखेंगे, 4 होगा तो ब्यूट लिखेंगे, 5 होगा तो पेंट लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। अगर कार्बन 10 होंगे तो डेक लिखेंगे। अब एक चीज़ और समझते हैं, ये तो कार्बन नंबर ऑफ़ कार्बन गिन कर आप पता करेंगे। इधर देखिए, अगर आप कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाएंगे तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लिखेंगे। ऐसा आपको और समझना। अब इसका सूत्र अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहली बात तो कार्बन आपको गिनना है। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन गिनना है। तो 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अभी हमने बताया 4 कार्बन को क्या कहा जाता है? 4 कार्बन को ब्यूट कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम कार्बन गिनेंगे और लिखेंगे ब्यूट। क्लियर? हमने क्या लिखा? ब्यूट लिखा। पहले क्यों ब्यूट लिखा? 1 2 3 4, ये नंबर पहला हम समझाने जा रहे हैं एग्जाम्पल कैसे IUPAC बनाते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर से कैसे बनाएंगे। तो 1 2 3 4, 4 है, 4 की वजह से हमने क्या लिखा? ब्यूट लिखा। 4 नंबर ऑफ कार्बन है तो उसकी वजह से क्या लिखा? ब्यूट लिखा। हमें एक नंबर ऑफ कार्बन गिनने, हाइड्रोजन की संख्या नहीं गिननी, हमें सिर्फ कार्बन की संख्या गिननी। तो कार्बन गिनने के बाद हमें पता चला क्या लिखा है? ब्यूट। ब्यूट लिखने के बाद इसके बाद हमें ये चेक करना है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है। तो देखिए, ए सिंगल बॉन्ड होगा तो एन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन होगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। मतलब पूरे स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है? वो सिंगल है। और जब सिंगल बॉन्ड है तो लगाना है हमको एन। क्या लगाना है? एन। तो ब्यूट के बगल में हम लिखने जाना है ब्यूट प्लस एन। अब इसका संधि विच्छेद जैसा ही समझना है। तो ब्यूट को तो हमने ब्यूट लिख दिया, और ये
सॉरी सिंगल एन ये वाला है, एन नहीं है, एन है, तो ए है, ए को हम मात्रा में लेंगे तो होगा ब्यूटेन। ऐसे संधि विच्छेद नहीं पढ़ा है, संधि करनी है तो इन दोनों को हमने संधि कर दी और आपका बन गया ब्यूटेन। ये आपका आईयूपीएसी नाम बना। मतलब आपको स्ट्रक्चर दिया होगा, स्ट्रक्चर के बेस पर आईयूपीएसी नाम समझना है। सेकंड, एक और एग्जांपल समझिए। मान लिया हमने अब की बार कार्बन की संख्या 5 कर दी, 1 2 3 4 5। अब कार्बन की संख्या 5 कर दी, कार्बन कार्बन के बीच मान लिया हमने सिंगल बॉन्ड लगाया। क्या लगाया? सिंगल के बाद बॉन्ड लगा दिया। इसके बाद हमें वैलेंसी कंप्लीट करनी। ये स्ट्रक्चर आपको बनकर पेपर में आएगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, आपको पेपर में बन के आएगा। और एक स्ट्रक्चर से भी पूछा जाता है, दूसरा अणुसूत्र से भी पूछा जाता है, तो वो भी अभी सिखा देंगे। पहले स्ट्रक्चर से समझते हैं, स्ट्रक्चर से थोड़ा इजी रहेगा, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अणुसूत्र से। तो कार्बन की सिंगल बॉन्ड लगाया, फिर इसके बाद हमने इसमें हाइड्रोजन लगाए, 1 2 3 और ये 4, 1 2 और 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 और 4। मतलब ये वाले कार्बन के अगर गिने तो 1 2 3 4, इसकी गिने तो 1 2 3 4, इसकी गिने तो 1 2 3 4, इसकी गिने तो 1 2 3 4, सबका 1 2 3 4 सब वही है। मतलब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, चार तरफ से उसको बॉन्ड मिल चुके हैं, तो ये स्ट्रक्चर ठीक है। अब हम इसकी बनाते हैं आईयूपीएसी। तो कार्बन पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 5। 5 को क्या कहते हैं? 5 को हम लोग कहते हैं पेंट। क्या कहते हैं? पेंट। तो चलिए आइए लिखते हैं, 5 को हमने लिखा पेंट। क्या लिखा? पेंट। अब फिर हमने पेंट के बाद हमें क्या करना है? पेंट के बाद हमें करना क्या है? हमें बॉन्ड चेक करने हैं। तो कार्बन गिन लिए, कार्बन कार्बन में सिंगल 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 सिंगल, हमें हर जगह कार्बन कार्बन पे सिंगल ही दिखा, तो हम इसका मतलब पेंट के बगल में लिखेंगे एन। तो पेंट और एन को जोड़ेंगे तो हो जाएगा पेंटेन। क्लियर? तीसरा नंबर। अब एक चीज़ और समझिए, अगर हम बॉन्ड सिंगल की जगह डबल आ जाए तो क्या करेंगे? मान लिया हमारे पास कार्बन 2 हैं, इन कार्बन कार्बन के बीच हमारे पास डबल बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। अब इसमें हमें हाइड्रोजन लगाना है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई प्रॉब्लम? आपका स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे भी बना सकते हैं आप, इस तरह बना सकते हैं, ऊपर नीचे लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुल मिला के हमें चार तरफ से वैलेंसी कार्बन की चाहिए, हमने कंप्लीट कर ली। अब इसका हम आईयूपीएसी करते हैं। कार्बन कितने दिखना है आपको? 2। तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? 2 कार्बन को कहा जाता है एथ। क्या कहा जाता है? एथ। क्या बोला जाता है? एथ। ठीक, एथ। या अब एथ हो गया। अब एथ ऐसे ज़्यादा सही ये है, ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो एथ। अब एथ के बगल में हमें कार्बन के बीच कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हमको दिख रहा है, ये देखिए डबल बॉन्ड दिखे कार्बन कार्बन के बीच। और जब डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड की वजह से क्या आता है? ईन आता है। अभी बताया था एन तब आएगा जब सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच, और कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड होगा तो ईन आएगा। अब इसमें एथ हुआ, एथ के बाद हम लिखेंगे ईन, तो ईन हमने लिखा, तो इसका नाम हो गया एथीन। क्या नाम हुआ इसका? एथीन। तो ये आपने एथीन बना के कंप्लीट किया। इसके अलावा चौथा एग्जांपल एक और देखिए। कार्बन कार्बन के बीच हम एक जगह ला रहे हैं डबल बॉन्ड। क्या ला रहे हैं? डबल बॉन्ड। और एक जगह ला रहे हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो अब डबल बॉन्ड है तो इसकी वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी? 1 2 तो 2 इसके पास है ही है, 3 हमने ये लगाया, 4 हमने ये लगाया। फिर इधर 1 2 3 इसके पास है तो खाली एक लगाएंगे। अब इसके पास 1 है तो 1 2 3। ठीक, अब देखिए गिनते हैं पहले कार्बन। 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं? 3 कार्बन को प्रोप। ये आपको याद करना ही पड़ेगा और ये आपको याद करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपको आईपीएसी नहीं आने वाली। याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको ये दोनों पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जगह नंबर ऑफ कार्बन गिनने, हर जगह नंबर ऑफ कार्बन लिखने पड़ेंगे, हर जगह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लिखना पड़ेगा, तो इसके बिना तो आईपीएसी हो ही नहीं सकती। वैसे ही देखा जाए तो ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आएगी, इसके बाद ग्रुप आएंगे और ग्रुप में आईपीएसी करेंगे, फिर इसके बाद साइड चेनें आने लगेंगी। बहुत अभी लंबा है प्रोसेस, पहले इतना समझो। ये आपको रटना है,
ये आपको रटना है, ये 2 रट लोगे, गारंटी है कि हम IUPAC सिखा देंगे। इधर आओ, कार्बन कितने हैं? 3। अभी हमने बताया 3 कार्बन को क्या कहते हैं? 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। 3 कार्बन को क्या कहा जाता है? प्रोप। तो प्रोप कहा गया 3 कार्बन को। अब प्रोप में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? डबल। इधर कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? सिंगल। इधर डबल, इधर सिंगल, जितने हमें मैक्सिमम मिले। अब देखो दिख तो रहा है हमें डबल बॉन्ड, तो हम जो डबल बॉन्ड दिख रहा है उसी को पहले करेंगे, सिंगल को आप भूल जाएंगे। तो आप किसको ध्यान देंगे? अब ऐसा समझो ये पिताजी हैं, ये लड़का है। जब पिताजी साथ में होते हैं तो बात पिताजी की मानते हैं, लड़के की तो मानेंगे नहीं। तो इधर आइए, 2 हैं तो 2 डबल बॉन्ड वाले हैं, तो डबल बॉन्ड में लगता है इन। क्या लगता है? इन। तो हमने इसमें लगाया इन, तो बन गया प्रोपीन। थैंक यू क्लास। इसके बाद का आगे, बाय।